हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका आफ्ताब सर। अब हम लोग अगले वीडियो में ये जो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम आगे की ओर ले जा रहे हैं इस वीडियो में। और आज हम क्लास करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अगले भाग को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये पढ़ाया था कि व्हाट इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और उसके बाद हमने पढ़ाया कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने बताया कि जो हमारा क्रिया क्या होता है, जो हमारा क्रिया कंटिन्यू होता है, जो हमारा क्रिया कंटिन्यू होता है वह हमारा कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसी को हम जानते हैं प्रोग्रेसिव के बारे में कि प्रोग्रेसिव यानी वह वर्क, वह क्रिया जो गोइंग ऑन नाउ, कंटिन्यू गोइंग ऑन नाउ, यानी वह क्रिया जो अभी चल रही है या हो रही है या आगे की ओर अग्रसर है। तो हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डेफिनेशन के बाद हम कंप्लीट करने वाले इसके स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं आज इसके ट्रांसलेशन को, और ट्रांसलेशन के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं इसके कॉमन एरर को। कि अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट सेंटेंसेस, तो इस प्रकार के वाक्यों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बिना समय गवाए चलते आगे की ओर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो मैं समझाया हूं उससे बेहतर आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा वैसा ऑथेंटिक बातें या वैसे टेक्निक वाली बातें। और आज हम स्ट्रक्चर फिर से समझाएंगे और फिर चलेंगे आगे की ओर इसके काम पे। और ये भी समझने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी कभी देखने में तो किसी वाक्य में रहता है लेकिन वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता नहीं है। तो आइए हम आगे की बात को समझते हैं। हमें समझना क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हम समझ चुके हैं। अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख ले कि अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर देंगे और उसके बाद V4 देंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हो अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। इस वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा सकारात्मक वाक्य हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ये भी हम आपको समझा चुके। उसके बाद अगर हमारा वाक्य निगेटिव हो जाएगा तो हम सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग इसे लेंगे। और यहां पे हमें लगाना है क्या, नॉट, उसके बाद देना है V4 और उसके बाद हमें देना है क्या, तो ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी बताए थे कि इसी वाक्य को, इसी रचना को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस अरंट। क्या लिख सकते हैं, अरंट, या इज में नॉट लगेगा तो इजंट, और एम में नॉट लगेगा तो क्या, अरंट। साथ ही साथ इस सभी के बारे में हमने बताया था कि इसी को आपको क्या लिख देना है शॉर्टकट में, एंट आप लिख सकते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है, यह बिल्कुल जो है स्पेशल है। आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कमेंटबाजी नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही मेरे लिए कीजिए, बस यही आपका प्यार मेरे लिए इतना ही काफी है। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, तो पहले हम एम देंगे या इज देंगे या आर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद V4 और V4 के बाद हम ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन निगेटिव होगा तो पहले ही अरंट लिख दीजिए, या इजंट है तो इजंट लिख दीजिए, या आर नॉट है तो फिर से अरंट लिख दीजिए और फिर सब्जेक्ट दे दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद V4 और V4 के बाद आप क्या दीजिएगा, हो ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ाए हैं और आप पढ़े हैं। कब क्यों कैसे से रहेगा, कब क्यों कैसे, तब आप पहले WH लिखेंगे और WH के बाद आप लिखेंगे क्या, एम, फिर लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे V4 और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो अब हमें वाक्यों को बनाना है दोस्तों। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वाक्यों को कैसे बनाएंगे ये जरा सा हम देख लेते हैं। तो हम वाक्यों को बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे मैं वाक्य ले लिया यहां पे, है ना, कि मैं
मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे हो, मैं को क्या बोलते, आई के साथ क्या लगेगा, एम, यूज ऑफ एम इजार हम पढ़ाए थे कल, है कि नहीं। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसी का निगेटिव बनाइए, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तब बनेगा आई एम नॉट टीचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां ध्यान से समझे कि इसी को आप लिख सकते हैं आई आरंट, क्या लिख सकते हो, आई आरंट टीचिंग, या आप इसको लिख सकते हैं एक और टाइप से, आई एंट टीचिंग। क्या लिख सकते हैं, आई एंट टीचिंग लिख सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आई एंट टीचिंग भी आप बोल सकते हैं, या आई एम नॉट टीचिंग, आई आरंट टीचिंग, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अगर इसका क्वेश्चंस बन जाए, इंटेरोगेटिव बन जाए, है ना, तो क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो यह हमारा इंटेरोगेटिव हुआ कि नहीं। अब इंटेरोगेटिव पे जाइए और हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, हमें पहले लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लीजिए, लिखिए यहां पे एम आई टीचिंग ले लीजिए। इस प्रकार से आप बनाने में सफल रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मार्क दे दीजिए। इसी में क्वेश्चंस निगेटिव हो जाए, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप यहां पे लिख दीजिए अरंट आई टीचिंग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। मैं किसे पढ़ा रहा हूं या क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ऐसे हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वाई एम आई टीचिंग। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाई एम आई टीचिंग, इस प्रकार से बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो है वाक्यों को करेंगे तो हमारा जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता जाएगा। इसे सभी लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपसे जो है बन पाए, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसी में सेंटेंसों को हम समझाएंगे, ठीक है। एकदम जो भी हमारा होने वाला है, आज हम जो भी समझाने वाले, जो भी वाक्य समझाने वाले हैं, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि अगर हमारा सकारात्मक रहेगा तो ये, नकारात्मक रहेगा तो ये, और क्वेश्चंस रहेगा तो ये, क्वेश्चंस नेगेटिव रहेगा तो ये, और डबल एच फैमिली रहेगा तो ये। यही आपको करना है कि सब्जेक्ट प्लस एम इजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद एम इजार के साथ नॉट लगाइए या अरंट लिखिए, इजेंट लिखिए, और क्वेश्चंस रहेगा तो एम इजार पहले दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर क्वेश्चन नेगेटिव रहे तो अरंट, इजेंट, अरंट पहले लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपका WH रहेगा तो WH एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 फिर ऑब्जेक्ट आप लिख दीजिए। इसमें क्या है, इतना आसानी से, इतना इजी वे में पढ़ा रहा हूं, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा कि आप इस ग्रह का इंसान नहीं है, इस ग्रह से पहले का इंसान है। क्योंकि जितना निम्न से, जितना नीचे से मैं बता रहा हूं, या हर बातों को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आपको कोई नहीं मिलने वाला। जितना मैं आपका ख्याल रखता हूं कोई नहीं रखने वाला, ठीक है। तुम मुझे भूल जाओ, है ना, मुझे कोई गम नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे कोई गम नहीं, जिस दिन हमने तुम्हें भुला दिया समझ लेना दुनिया में हम नहीं। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं, है ना, कि वह पढ़ रही है, देखिएगा वह पढ़ रही है, तो देख बताइए वह पढ़ रही है, तो यहां सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, वह है, और वह पढ़ रही है तो लड़की है, तो इसीलिए यहां वह का क्या लिख लेंगे आप, सी। वह पढ़ रही है तो सी। इज रीडिंग या स्टडिंग दे देंगे, या आप रीडिंग लिख लीजिए पढ़ रही है तो, या अध्ययन कर रही है कि नहीं, या पढ़ रही है तो स्टडिंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना होगा कि वह नहीं पढ़ रही है, तब आप क्या लिखेंगे, सी इजंट
रीडिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या वह पढ़ रही है, तो इज सी रीडिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, क्या वह पढ़ रही है। ठीक, क्या वह नहीं पढ़ रही है, तो आप लिख सकते हैं इजंट सी रीडिंग आप लिख सकते हैं। क्या वह क्यों पढ़ रही है, वाई इज सी रीडिंग आप ऐसे बना सकते हैं। वह क्यों पढ़ रही है, वह क्यों पढ़ रही है, वाई इज सी रीडिंग, है ना। या आप यहां पे और ले लीजिए, वह कब से पढ़ रही है, वह कब से पढ़ रही है, कब से पढ़, है ना, रही है। ठीक, तो कब से को क्या बोलते हैं, है ना, कब से को बोलते हैं सिंस वेन। क्या बोलते हो, सिंस वेन इज सी रीडिंग, वह कब से पढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिए, है ना। फिर आगे हम अलग ले लेते हैं, देख लीजिए, इसको से सीख लिए। अब आगे हम आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, है ना, कि वह खेल रहा है, यह हमारा अफर्मेटिव है, वह खेल रहा है, तो यहां हो जाएगा ही इज प्लेइंग, लड़का है वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग हो जाएगा। इतना तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर वाक्य में अगर आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे आप पढ़ लिख कर। वह खेल रहे हैं, है ना, वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब पर भी यही बनाएंगे, ही इजंट, इज में नॉट लग गया, क्या होगा इजंट, या एंट भी हम लिख सकते हैं, ही इजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है ना। क्या, अब इंट्रोगेटिव बना दीजिए, क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, तो आप बना देगा इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है कि नहीं। क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, तो आप इसको बनाइए इजंट, पहले ही क्या लगा दीजिए इजंट लिख दीजिए, है ना, इजंट ही प्लेइंग। ठीक है, वह कहां खेल रहा है, WH आ गया, कहां, वेयर, वह कहां खेल रहा है, तो अब क्या लिखेगा, वेयर इज ही प्लेइंग आप लिख दीजिएगा। देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और WH फैमिली है। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, आगे ले लेते हैं इसको, है ना। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, इसका निगेटिव बने नकारात्मक, तुम नहीं जा रहे हो, यू आरंट गोइंग। इस प्रकार से आपको आसान होगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, है ना, क्या तुम जा रहे हो, ता बनेगा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो, फिर इसका निगेटिव बनाओ, क्या बनाएंगे आप, आरंट यू गोइंग, है ना, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो हो जाएगा वाई, ओ सॉरी, वेयर वेयर आर यू गोइंग,
तुम कहां जा रहे हो। अब बताइए कि आपको कहां तक नहीं समझ में आया, जल्दी से कमेंट कीजिए और लिखिए कि कहां तक आपको समझ में नहीं आया। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बताइए कि आपको कहां नहीं समझ में आया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आराम से आप सीखिए। मैं ले रहा हूं यहां पे, है ना, कि सीता नाच रही है। अगर ऐसा आप ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग। इसी का निगेटिव बनाइए, सीता नहीं नाच रही है तो क्या हो जाएगा, सीता इजंट डांसिंग। क्या सीता नाच रही है, इज सीता डांसिंग, ऐसे बनी। क्या सीता नहीं नाच रही है, तो इजंट सीता डांसिंग। सीता क्यों नाच रही है, वाई इज सीता डांसिंग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाने वाले हैं। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डालेंगे तो और मजा आने वाला है। ठीक है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब आगे की ओर, इसमें ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट वाला भी, जैसे वह किताब पढ़ रहा है। अब देखिए यहां पे आपके लिए समझने योग्य बातें ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये तो आपका सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट दे दीजिए, ही दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज या ही के साथ, सी के साथ क्या इज दे दीजिएगा। अब पढ़ रहा है तो आप जो है यहाँ पे रीडिंग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि किताब, किताब जो हो गया वह ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो इसीलिए इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वह क्या बन जाएगा, वह किताब पढ़ रहा है तो हो जाएगा ही इज रीडिंग अ बुक। अ बुक जो आपका हो गया ये वाला, ये आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, या क्या है बिफोर है, या क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बिफोर और ऑब्जेक्ट आया कि नहीं। आप अपने फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। अगर इसका आप अगर निगेटिव बनाइए, पॉजिटिव था ये, अगर आप इसका निगेटिव बनाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा निगेटिव में, है ना, कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तब आप बनाइएगा यहाँ पे ही इजंट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन अब आप चाहे तो उसका प्रश्नवाचक बना दीजिए। प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा कि क्या वह किताब पढ़ रहा है। तब हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कीजिए, आगे लिखिए, इज ही रीडिंग अ बुक, क्या हुआ किताब पढ़ रहा है। इसी का आप प्रश्नवाचक नकारात्मक कर दीजिए तो क्या होगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, तब क्या हो जाए, तो पहले इजंट दे दीजिए, इजंट ही रीडिंग अ बुक दे दीजिए, है कि नहीं। वह
क्या पढ़ रहा है, अगर ऐसे हो जाए वह क्या पढ़ रहा है कि नहीं, किताब का नाम नहीं देते, हो जाएगा यहाँ पे व्हाट इज ही रीडिंग दे दीजिए, इस प्रकार से आप दे दीजिए वह किताब क्यों पढ़ रहा है, अगर ऐसे हो जाए, है ना, वह क्यों किताब पढ़ रहा है, तब हो जाएगा वाई इज ही रीडिंग अ बुक, हो जाएगा इस प्रकार का, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा, है कि नहीं। लिखिए आप लोग, लिखने में कसर नहीं छोड़िए, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सुस्ताम सब जने यहां फोकस से पढ़ो, है ना। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे तुम वहां से आ रहे हो, कमेंट में बताओ क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। तुम वहां से नहीं आ रहे हो, तुम वहां से क्यों आ रहे हो, तुम वहां से क्यों नहीं आ रहे हो, इस प्रकार का रहेगा। तो आप कैसे बनाएंगे बताइए, कमेंट में बताइए, तो इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताइए कि क्या होगा, है कि नहीं। तो यहां पर तुम वहां से आ रहे हो, तो हो जाएगा यू आर कमिंग फ्रॉम देयर, तुम वहां से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम देयर। तुम वहां से नहीं आ रहे हो, तो हो जाएगा यू अरंट कमिंग, यानी तुम नहीं आ रहे हो वहां से, तो यू अरंट कमिंग फ्रॉम देयर, तुम वहां से नहीं आ रहे हो। तुम वहां से क्यों आ रहे हो, तो वाई आर यू कमिंग फ्रॉम देयर, तुम वहां से क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आरंट यू कमिंग फ्रॉम देयर। इस प्रकार का जो है, इस प्रकार से जो है आप अच्छे से अच्छे बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य सब है। आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिए और जल्दी से इसे समझ लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद यहां पे समझना है कि नहीं, और ले लेते हैं, और आपकी मन है, इच्छा है तो और ले लीजिए। जैसे यहां पे हमने ले लिया, है ना, कि तुम या राधा, राधा आम खा रही है, तो क्या हो जाएगा वो, राधा इज ईटिंग अ मैंगो, हो जाएगा। इसी में रहेगा राधा नहीं खा रही है, तो राधा इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, हो जाएगा। क्या राधा खा रही है, तो इज राधा ईटिंग अ मैंगो, हो जाएगा। क्या राधा आम नहीं खा रही है, तो इजंट हो जाएगा पहले, इजंट राधा ईटिंग अ मैंगो, हो जाएगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे, है कि नहीं, इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए
अब यहां तक हम लोग समझ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो नॉर्मल सेंटेंसेस होता है, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वो आ रहे, वो कर रहे, वो सो रहे, वो पी रहे, है ना, ये सारे के सारे रहा रही वाले वाक्य, रहा है, रही है, रहे वाले वाक्य क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये हो रहा है, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता नहीं है। तो कैसे नहीं रहता है, इसको जल्दी से लिखिए और अब हम आगे समझने वाले हैं कि कैसे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां पे लिखा हुआ है कि मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई विद्यालय में पढ़ रहा है। यहां पे आपने क्या बनाया कि मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई विद्यालय में पढ़ रहा है। तो इसका आप इंग्लिश क्या बनाएंगे, इसका आप इंग्लिश बनाएंगे माय फादर is working in the bank and my brother studying या रीडिंग या स्टडिंग ही लिखिए, अच्छा रहेगा, है कि नहीं, स्टडिंग लिखिए आप, स्टडिंग इन द स्कूल। ऐसे आपने बनाया, ठीक है, बना लिया, है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि मेरे पापा बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। आपने एकदम बिल्कुल सही ट्रांसलेशन बनाया कि माय फादर इज वर्किंग इन द बैंक एंड माय ब्रदर स्टडिंग इन द स्कूल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर फ्रेंड्स, ये वाक्य हो गया आपका गलत। अभी आपने ये देखा कि रहा है, रही है, रहे हो, तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हो, तो यह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन आपने यहां पे एक मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या है कि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि रहा है, रही है, रहे हो से काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि सर हमको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे, सर जब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे, तो मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे टीचर, शिक्षक, आपके गुरुजी पढ़ा देंगे ब्लाइंड की तरह, रहा है, रही है, रहे हो लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन मैंने पढ़ाया कि अगर रहा है, रही है, रहे हो भी लगा रहे, तो तुम्हें यह देखना है कि ये रोज होने वाला क्रिया है कि नहीं। पापा मेरे बैंक में काम करते हैं तो रोज करते हैं कि नहीं, तो रोज करते हैं तो रूटीन है कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं। और मेरा भाई विद्यालय में पढ़ता है तो ये रेगुलर है कि नहीं। तो रेगुलर जब है तो आप याद कर जैया हम पढ़ ले रहियो, है याद कर जैया हम पढ़ ले रहियो कि अगर कोई काम रोज होता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि रेगुलर होगा, और रेगुलर होगा तो रूटीन होगा, और रूटीन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसीलिए यहां पे यह वाक्य गलत हो गया। अगर आपको रहा रही के चक्कर में रहिएगा तो आपका रहा है, रही है निकल जाएगा। इसीलिए आप उस चक्कर में नहीं रहिए। आप यहां देखिए कि हमारे सर ने पढ़ाया था कि रेगुलर एक्शन है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो यह आपका हो गया गलत। इसका सही होगा माय फादर इज working
in the bank and my brother is studying in the school। ये वाला आपका सही होगा, ना कि पहले वाला सही होगा। याद रखिए, जिसमें दिख जाए कि यह रेगुलर है उसमें आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कीजिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कीजिए। अगर आप जो है इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। या रोज होने बैंक में काम करना रेगुलर है, स्कूल में पढ़ना रेगुलर एक्शन है, इसीलिए इसको रेगुलर में लिखिएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिएगा कि माय फादर इज वर्किंग इन द बैंक। फिर तो मैं वही लिख दिया, यहां पे ऐसे नहीं होगा, है ना। यहां पे जरा सा ध्यान दीजिए, सॉरी यहां पे जो आपका हो जाएगा कि माय father works in the bank, my father works in the bank and my brother studies in the school। ये वाला आपका वाक्य जो है सही होगा हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना कि आप लिखेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेगा तो आपका गलत हो जाएगा, याद रहे। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं कि जैसे लव में हो गया, हार्ट में हो गया, हैविंग में हो गया, इन सब में हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम आपको यह भी पढ़ाएंगे कि बहुत से ऐसे वर्ब है जिसमें आईएनजी लगाना ही नहीं है। अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आज आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके प्रैक्टिस सेट आप अपने ट्रांसलेशंस के बुक से बना लीजिए, या मैं दे दूंगा, बना लीजिएगा। और इसी प्रकार से रोज हमसे जुड़े रहिए और अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जितना भी दोस्त हो सके जो एग्जाम देने वाला है बोर्ड का, उसको जरूर आप शेयर कीजिए, ठीक है।